जो कभी नहीं हुआ वो हो गया है। ईरान से पाबंदी हटा दी गई है 60 दिनों के लिए। ईरान की डेलीगेशन स्विट्जरलैंड से कल ही निकल गई थी पूरी नाराजगी के साथ, लेकिन बातचीत का चैनल ईरान ने बंद नहीं किया, जिसका फायदा ये हुआ कि अब जो 60 दिन का एग्रीमेंट हुआ है कि अब 60 दिन तक बातचीत चलेगी और मुद्दों पर, तब तक ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला रखेगा। अब दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, आपको बड़ी बात बता दूं, ये रहा अपडेट, सोर्स आपके सामने है, जिसके अंदर खुद बताया है। किसने बताया है? अमेरिका के सेक्रेटरी ने बताया है। डोनाल्ड ट्रंप और वीपी जो हैं वाइस प्रेसिडेंट, उनके बातचीत से, इस पीस डील से बेनिफिट ये हुआ है कि ईरान राज़ी हो गया है कि स्ट्रेट हॉर्मुज़ को फ्री में चलाएगा, यानी स्ट्रेट हॉर्मुज़ में कोई पैसा नहीं लेगा। और ईरान राज़ी हो गया है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के इंस्पेक्टर्स को ईरान के अंदर जाने देगा और उसकी जांच करने देगा 60 दिन के लिए। ठीक है, इसी फ्रेमवर्क पर 60 दिन के लिए ईरान को लाइसेंस दिया गया है कि वो सेल परचेज कर सकता है, ईरानियन तेल बेच सकता है, पूरी दुनिया में ईरान तेल बेच सकता है, यहाँ तक कि भारत भी ईरान से तेल ले सकता है। क्लियर और कट ये बात कही गई। ठीक, तो ईरान का सबसे बड़ा फायदा ये हो गया कि ईरान को पहली बार अमेरिका के द्वारा तेल बेचने की परमिशन मिली। आपको अभी भी ये खबर छोटी लग रही है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ईरान रेवोल्यूशन 1979 से आज जाकर पहली मर्तबा अमेरिका ने ईरान को तेल बेचने की परमिशन दी है, जिसका सीधा मतलब यह है कि अंधा पैसा 2 महीने में ईरान दबाकर छापेगा, भारत भी तेल ले सकता है। लेकिन आइए ज़रा ईरान क्या कह रहा है। ईरान ने कहा, ऑफिशियल्स ईरान के कह रहे हैं कि ये जो खबर बताई गई है कि हम इंस्पेक्टर्स को आने देंगे, अपने मुल्क में इंस्पेक्टर IAEA के इंस्पेक्टर्स को आने देंगे और जांच करने देंगे, ये खबर झूठी है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार अपनी जो भी बातें रख रही है वो झूठ है, लेकिन जो ईरान की फ़ायदे की बातें हैं वो सच साबित हो रही हैं। यानी ईरान तेल बेच सकता है, लेकिन ईरान ने कह दिया कि हमने IAEA को अपने मुल्क में आने की इजाज़त नहीं दी है। अमेरिका कह रहा है कि ईरान राज़ी हो गया है कि वो परमाणु हथियार बनाएगा ही नहीं। अब आप बताइए, दुनिया का कुत्ता भी जानता है कि ईरान ने कभी नहीं कहा कि हम परमाणु बनाएंगे, कभी कहा ही नहीं। यहाँ तक कि शहीद आयतुल्ला सैयद अली खामनाई का ये फतवा था कि परमाणु हथियार नहीं बनाना है। तो भाई अमेरिका को क्या मिला? नील बटा सन्नाटा। ईरान को क्या मिला? अरे फुल मौज है भाई। जितना ईरान का नुकसान किया गया है, ईरान 60 दिन में कमाएगा। ये आज मेरी बात लिख लो। अमेरिका के जेडी वेंस ने भी साफ साफ कंफर्म किया है कि ईरान राजी हो गया है कि IAEA के इंस्पेक्टर ईरान जाएंगे जांच के लिए, जिसके बाद हमने ईरान को कई सारी छूट दे ही दी है। देखिए, ईरान को पैसा मिल रहा है। दूसरी मतलब जिन देशों पर रोक लगाई थी अमेरिका ने कि पैसे ईरान के सीज करो, कई देश अब ईरान को उसका पैसा लौटाने में है कि भाई लौटाएंगे पैसा। उधर अमेरिका ने खुद कह दिया भाई बेचो तेल। लाला अमेरिका को मिला क्या? जेडी वेंस को सुनिए। We, and this is probably what we're most excited about as Americans, the Iranians have agreed to invite IAEA inspectors back into their country. That is a major milestone for the American people and the first step in permanently denuclearizing or permanently ending a nuclear weapons program in Iran. कुछ दिन पहले आपको याद दिला दूं कि जब ईरान ने कहा कि हमारे पैसे अनफ्रीज किए जाएंगे, तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था, याद है आपको? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम $1 भी ईरान को नहीं देंगे। तवज्जो चाहूंगा,
$1 भी ईरान को नहीं देंगे। ईरान अपने एक स्टेटमेंट देता है और चुप हो जाता है। गुलाबी सुअर उन बातों को घुमाता है, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलता है, फिर क्या होता है, मुंह काला अमेरिका का ही होता है। दोस्तों, जो गुलाबी सुअर कह रहा था कि ईरान को $1 भी नहीं देंगे, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने अब उस पर सफाई ये दी है कि जी ईरान को जो पैसे अनफ्रीज करके दिए जाएंगे, जो ईरान का पैसा ईरान को लौटाया जाएगा, उससे अमेरिका के किसानों को फायदा होगा। कोई हंसेगा नहीं, कोई हंसेगा सॉरी है भाई, क्या करूं, नहीं हो रही बर्दाश्त। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कह रहे हैं कि ईरान को अगर पैसा दिया जाएगा तो ईरान हमारे अमेरिकी प्रोडक्ट खरीदेगा। लिख के ले लो, अमेरिका का कोई प्रोडक्ट ईरान नहीं खरीदेगा। ईरान के खुद के सारे प्रोडक्ट हैं, ईरान अपने ही मुल्क में चीज़ें बनाता है और या फिर भारत से ख़रीदता है और दुनिया के दूसरे देशों से ख़रीदता है। ठीक है, ज़्यादातर वो रूसी, इंडियन और ख़ास करके वो अपने ज़्यादातर वो प्रोडक्ट्स खुद बनाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जेडी वेंस ने कहा कि हमारे अमेरिकी प्रोडक्ट्स खरीदेगा और इससे होगा ये कि जब वो हमारे साजो सामान को खरीदेगा तो हमारे अमेरिकी किसानों को फ़ायदा होगा, और अमेरिका के प्रोडक्ट्स खरीदेगा तो वो पैसा घूम के हमारे पास ही आएगा। हंसेगा कोई नहीं भाई। देखो, अगला बेचारा पूरी ताकत से अपनी हार को जस्टिफाई कर रहा है, तो यार इतनी मेहनत आदमी कर रहा है तो कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। हैं, उपराष्ट्रपति है भाई, वो कहीं तो इज्जत कर लो। हजरात मोहतरम, अमेरिकी किसानों का फ़ायदा होगा और जेडी वेंस ने कहा कि भूखे ईरानियों को खाना मिलेगा। यानी हम उसको अगर, तो भाई कोई बात नहीं है, हम मान गए, ईरान हार गया, तुम जीत गए, अब जल्दी जल्दी पैसे दो ईरान को, जल्दी से पैसे दो। उधर पाकिस्तान और कतर ने एज अ मीडिएटर जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें उन्होंने साफ तौर से कहा कि दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव बातचीत हुई है। हालांकि जो मंजर मैंने आपको कल दिखाए थे उसमें सिर्फ अमेरिका का उपराष्ट्रपति जलील होते हुए नज़र आया है। ना ईरानियों ने उनसे हाथ मिलाया, ना ईरानियों ने उनसे बात की है, ना ईरानियों ने मुस्कुराया उनकी तरफ देख के, बल्कि एक छत के नीचे थे। लेकिन जेडी वेंस डायरेक्ट ईरान के ऑफिशियल्स को नंगी आंखों से देख रहे थे, लेकिन ईरान के किसी अधिकारी ने अमेरिकियों की तरफ देखा भी नहीं। मतलब एकदम जलील किया गया। वो तमाम मंजर आप देख चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर अपनी हार को पाटते हुए ये ट्वीट किया, जिसमें कहा कि हर इंसान जानता है कि ईरान अपने मेजर वेपन, न्यूक्लियर वेपन को लेकर अपने मुल्क में जांच होने देगा। तो दोस्तों, ये नई बात क्या कही, ईरान तो पहले ही जब खामनाई को शहीद नहीं किया गया था तो ईरान ने यह भी कहा था कि अगर किसी को शक है कि हम परमाणु बना रहे हैं तो आए और चेक कर ले। ईरान के विदेश मंत्री ने ट्वीट करके पहली बार खुद जानकारी दी है कि पाकिस्तानी और कतरी मीडिएशन के बाद एक बड़ा प्रोग्रेस हुआ है लेबनान वॉर पर, ऑयल पर, पेट्रोलियम पर, पेट्रोकेमिकल एक्सपोर्ट पर और ब्लॉकेड हटाने पर। और हमारा जो फ्रीज किया गया पैसा है उसे रिलीज़ किया जाएगा और मेजर रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट प्लान ईरान के लिए लॉन्च किया जाएगा। यानी ईरान के अंदर जो बड़े डेवलपमेंट हैं वो शुरू किए जाएंगे, अमेरिका उसके लिए पैसा देगा। लास्ट की लाइन पर ध्यान दीजिए, लिखा है इन्होंने, फर्स्ट रियल टेस्ट लेबनान डीकॉन्फ्लिक्टेशन सेल। समझ रहे हैं आप, यानी पहला टेस्ट है ये अब कि लेबनान में डीकंस्ट्रक्शन जिस तरह से तबाही मच रही है उसका टेस्ट होगा कि अब इजराइल वो बंद करता है कि नहीं। वहीं कतर के एनर्जी मिनिस्टर साइद अल काबी ने ऐलान किया है कि हमारी ऑयल रिफाइनरी में धमाका हुआ,
एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें 13 से 14 लोगों की मौत हुई है, जिसमें ज़्यादातर पाकिस्तानी और भारतीय शामिल हैं। I find myself today having to do something I have always hoped will never happen, and that is to announce the tragic loss of 13 lives of our people who hold Indian and Pakistani nationalities. 66 people have been reported injured and are receiving medical treatment, none of whom are in life-threatening condition. They hold Qatari, Indian, Pakistani, Bangladesh, Kenyan, Ghanaian, Tanzanian, Nigerian and Nepalese nationalities. We extend our heartfelt condolences to the families, friends and colleagues of those who lost their lives and our praise for the swift recovery of those injured. Various Qatar energy teams are currently providing. ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कंफर्म किया है कि हमने मीडिएटर्स और अमेरिका के और पूरी दुनिया के सामने बातचीत के दौरान अमेरिका से मांग की है कि सिर्फ लेबनान में नहीं, पूरे इलाके में सीज फायर और जंगबंदी हो। इन्होंने ये भी कंफर्म किया कि जिस तरह से बयानबाजी डोनाल्ड ट्रंप ने करके एक तरह से सीज फायर खराब किया, बातचीत खराब की, तो हमने पार्टी मीटिंग की, यानी खुद की ग्रुप मीटिंग की, और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम इनके साथ डायरेक्ट अब फिलहाल कोई बात नहीं करेंगे, और उसके बाद हमने उनसे कोई बात नहीं की। लेकिन हमारा बैक चैनल खुला हुआ है, यानी सामने आमने बातचीत गुलाबी सुअर की बकलोली की वजह से बंद हो गई, और ईरान फिर वो कल वहाँ से दिन में निकल गया और ईरान ने कहा दिया कि भैया अब आमने सामने नहीं, अब जो हमारा चैनल खुला हुआ है आप उसके ज़रिए हमसे बात कीजिए। कहा जा रहा है ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुके हैं। दूसरी तरफ जेडी वेंस का एक बयान आया है, उसका ये वीडियो है जिसके अंदर जेडी वेंस लीपा पोती करते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ईरान ने सोशल मीडिया पर धमकी दी थी कि वो मीटिंग छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन वो मीटिंग छोड़कर नहीं गए। ईरान से हमारी बातें बहुत अच्छी हुई हैं, बहुत कई सारे पॉइंट्स पर हम राज़ी हुए हैं। इजराइल के साथ साथ तमाम देशों को सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। अब यहाँ पर अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट की असली औकात सामने आ गई, जो कल तक ईरान को सेल्फ डिफेंस का अधिकार ना होने के लिए कहते थे कि भैया उसका तो अधिकार ही नहीं है सेल्फ डिफेंस का। आज अमेरिका कह रहा है कि ईरान का भी सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। जेडी वेंस ने कहा कि कई मुद्दों पर एग्रीमेंट हुआ है, कई मुद्दों पर बातचीत हुई है, काफ़ी बातचीत अच्छी रही है और आगे और बातचीत होना अभी बाकी है। यानी जेडी वेंस एकदम सेटिस्फाई है कि बहुत बढ़िया बातचीत हुई है, भले ही अमेरिका इस जंग को हार गया है। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत सारे अपडेट अभी और आने वाले हैं। इस हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। जो मेरी वालिदा के बारे में पूछ रहे हैं बार बार लोग, अल्हम्दुलिल्लाह कल की तारीख में आफ्टरनून में हम उन्हें डिस्चार्ज करके घर ले आए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने दुआओं में याद रखा। जिन्होंने याद नहीं रखा उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।